नाज़रीन ग्रामी, याजूज व माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफस की औलाद में से हैं। ये इंसानी नस्ल के दो बड़े वैश्य कबीले गुजर चुके हैं जो अपने इर्द गिर्द रहने वालों पर बहुत जुल्म और ज्यादतियां करते और इंसानी बस्तियां तक ताराज कर देते थे। कुरान मजीद की आयात, तौरात के मतालिब और तारीखी शवाहिद से मालूम होता है कि ये लोग शुमाल मशरकी एशिया में जिंदगी बसर करते थे और अपने वहशियाना हमलों के नतीजे में एशिया के जनूबी और मगरबी इलाकों में मुसीबत बर्पा करते थे। बाज तारीखदानों ने इनके रिहायशी इलाके को मास्को और तोबल सेक के आस पास बतलाया है और बाज का ख्याल है कि याजूज माजूज के शहर तिब्बत और चीन से बहरे मुंजमद शुमाली तक और मगरब में तुर्किस्तान तक फैले हुए थे। हजरत जुल्कुरनैन के जमाने में याजूज और माजूज के हमले वबाले जान बन गए थे। इनकी रोकथाम के लिए हजरत जुल्कुरनैन ने पहाड़ों के माबैन ऊंची और मजबूत सद यानी दीवार तामीर फरमाई। जुल्कुरनैन और सदे जुल्कुरनैन का जिक्र कुरान करीम की सूरत उल-काफ में मौजूद है। जिस जुल्कुरनैन का कुरान मजीद में जिक्र है, तारीखी तौर पर वो शख्स कौन है, तारीख की मशहूर शख्सियतों में ये दास्तान किस पर मुंतबिक होती है, इस सिलसिले में मुफस्सिरीन के दरमियान इख्तिलाफ है। तारीख की किताबों के मुताले के बाद लोगों ने हजरत जुल्कुरनैन की शख्सियत और सदे जुल्कुरनैन के मुतल्लिक मुख्तलिफ अंदाजे लगाए। बहुत से कदीम उलमा और मुफक्किर सिकंदर आजम को ही जुल्कुरनैन मानते हैं, मगर बाज इसका इनकार करके ये दलील पेश करते हैं कि जुल्कुरनैन दरअसल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खिताब था। जदीद जमाने के कुछ मुफस्सिर और मुफक्किर हजरत जुल्कुरनैन को कदीम ईरानी बादशाह साइरस आजम का दूसरा नाम करार देते हैं और ये निस्बतन ज्यादा करीने कयास है। मगर बहरहाल अभी तक यकीन के साथ किसी भी शख्सियत को इसका मिस्दाक नहीं ठहराया जा सकता। जुल्कुरनैन की बाबत कुरान ने सराहत की है कि वो ऐसा हुक्मरान था जिसको अल्लाह ने असबाब व वसाइल की फरावानी से नवाजा था। वो मशरकी और मगरबी ममालिक को फतह करता हुआ एक ऐसे पहाड़ी दर्रे पर पहुंचा जिसकी दूसरी तरफ याजूज और माजूज थे। कुरान करीम की सूरह काफ में बहवाला याजूज व माजूज जुल्कुरनैन के हालात बयान करते हुए फरमाया गया कि जब वो अपनी शुमाली मुहिम के दौरान 100 दीवारों यानी पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो वहां उसे एक ऐसी कौम मिली जिसकी जुबान नाकाबिले फहम थी। तहम जब तर्जुमान के जरिए गुफ्तगू हुई तो उन्होंने अर्ज किया कि याजूज माजूज इस जमीन पर फसाद फैलाते हैं, लिहाजा तू हमारे और उनके दरमियान एक सद यानी दीवार तामीर कर दे। चुनांचे फिर ये तफसील है कि किस तरह जुल्कुरनैन ने उस कौम को याजूज माजूज की यलगार से बचाने के लिए दीवार बनाई और जो दीवार बनाई गई वो कोई ख्याली और मानवी नहीं बल्कि हकीकी है, जो कि लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी, जिससे वक्ती तौर पर याजूज माजूज का फितना दब गया। जब ये दीवार तामीर हो गई तो जुल्कुरनैन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने ये दीवार बनाने और लोगों को आए दिन की परेशानियों से निजात दिलाने की तौफीक बख्शी, मगर साथ ही लोगों को यह भी बता दिया कि यह दीवार अगरचे बहुत मजबूत और मुस्तहकम है मगर ये लाजवाल नहीं है। जो चीज भी बनी है बिल आखिर फना होने वाली है और जब मेरे रब के वादे का वक्त करीब आएगा तो वो इसको पैबंदे खाक कर देगा और मेरे रब का वादा बरहक है। नाज़रीन ग्रामी, रही ये बात कि सदे जुल्कुरनैन कहां वाक़ है तो इसमें भी इख्तिलाफात है, क्योंकि आज तक ऐसी 5 दीवारें मालूम हो चुकी हैं जो मुख्तलिफ बादशाहों ने मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ अदवार में जंगजू कौमों के हमलों से बचाव की खातिर बनवाई थी। इनमें सबसे ज्यादा मशहूर दीवारें चीन है जिसकी लंबाई का अंदाजा 1200 मील से लेकर 1500 मील तक किया गया है और ये अब तक मौजूद है। लेकिन वाज़ेह है कि दीवारें चीन लोहे और तांबे से बनी हुई नहीं है और ना वो किसी छोटे कोहिस्तानी दर्रे में है, वो एक आम मसाले से बनी हुई दीवार है। बाज का इसरार है कि ये वही दीवार यानी मारब है कि जो यमन में वाक़ है। ये ठीक है कि दीवारें मारब एक कोहिस्तानी दर्रे में बनाई गई है, लेकिन वो सैलाब को रोकने के लिए और पानी जखीरा करने के मकसद से बनाई गई है। वैसे भी वो लोहे और तांबे से बनी हुई नहीं है, जबकि उलमा और मुहक्किकीन की गवाही के मुताबिक सरजमीन कुफकाज में दरियाए हजर और दरियाए स्याह के दरमियान पहाड़ों का एक सिलसिला है जो एक दीवार की तरह शुमाल और जनूब को एक दूसरे से अलग करता है। इसमें एक दीवार की तरह का दर्रा भी मौजूद है जो कि मशहूर दर्रे दारबाल है। यहाँ अब तक एक कदीम तारीखी लोहे की दीवार नजर आती है। इसी बिना पर बहुत से लोगों का नजरिया है कि दीवार जुल्कुरनैन यही है। अगरचे सदे जुल्कुरनैन बड़ी मजबूत बनाई गई है जिसके ऊपर चढ़कर या उसमें सुराख करके याजूज माजूज का इधर आना मुमकिन नहीं, लेकिन जब अल्लाह का वादा पूरा होगा तो वो इसे रेजा रेजा करके जमीन के बराबर कर देगा। इस वादे से मुराद कयामत के करीब याजूज व माजूज का ज़हूर है। प्यारे दोस्तों, सही बुखारी की एक हदीस में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दीवार में थोड़े से सुराख को फितने के करीब होने से ताबीर फरमाया। एक और हदीस में आता है कि याजूज माजूज हर रोज उस दीवार को खोदते हैं और फिर कल के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन जब अल्लाह की मशीयत उनके खरूज की होगी तो फिर वो कहेंगे कि कल इंशाअल्लाह इसको खोदेंगे और फिर दूसरे दिन वो उससे निकलने में कामयाब हो जाएंगे और जमीन में फसाद फैलाएंगे, यानी इंसानों को भी खाने से गुरेज नहीं करेंगे। तो अल्लाह ताला की तरफ से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि वो मुसलमानों को तूर की तरफ जमा कर ले, क्योंकि याजूज व माजूज का मुकाबला किसी के बस में ना होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी उस वक्त ऐसी जगह खड़े होंगे जहां गिजा की सख्त किल्लत होगी।
फिर लोगों की दरखास्त पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम याजूज माजूज के लिए बददुआ फरमाएंगे। बस अल्लाह ताला उनकी गर्दनों और कानों में कीड़ा पैदा कर देगा जो बाद में फोड़ा बन जाएगा और जिसके फटने से ये हलाक होना शुरू हो जाएंगे। सब के सब मर जाएंगे और उनकी लाशों से एक बालिश जमीन भी खाली ना होगी और हर तरफ इनकी लाशों की गंदी बू फैल जाएगी। फिर ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला ऊंट की गर्दन के बराबर परिंदे भेजेंगे जो इनकी लाशों को उठाकर जाने कहां फेंक देंगे। फिर एक बारिश होगी जिससे कुल जमीन साफ और शफाफ हो जाएगी और हर तरफ हरियाली और खुशहाली होगी। सही मुस्लिम में नवाज बिन समान की रिवायत में सिराहत है कि याजूज और माजूज का ज़हूर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के बाद उनकी मौजूदगी में होगा, जिससे उन मुफस्सिरीन की तरदीद हो जाती है जो कहते हैं कि तातारियों का मुसलमानों पर हमला या मंगोल तुर्क जिनमें से चंगेज भी था या रूसी और चीनी कौमें यही याजूज और माजूज हैं जिनका ज़हूर हो चुका है, या मगरबी कौमें इनका मिस्ताक है कि पूरी दुनिया में इनका गलबा और तसल्लुत है। ये सब बातें गलत है क्योंकि याजूज और माजूज के गलबे से सियासी गलबा मुराद नहीं है, बल्कि कत्लो गारतगरी और शर फसाद का वो आर्जी गलबा है जिसका मुकाबला करने की ताकत मिलेगी। तहम फिर वबाई मर्ज से सब के सब आन वाहिद में लुक्म अजल बन जाएंगे। प्यारे दोस्तों, हमेशा की तरह हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वाकई ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। न्यूज़ चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अभी तक अगर उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचता रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी हाजिर होते हैं एक और इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारा, आपका, हम सब का अल्लाह निगहबान।